सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि सिर्फ एक सर्वे डिसाइड करेगा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, आपके स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि आपको कितनी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सब सिर्फ एक सर्वे डिसाइड करेगा। तो क्या आप लोग बिलीव करोगे? और अगर आप उस सर्वे में काउंट ही ना हो तो क्या होगा? चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेंसस 2026 के बारे में और जानेंगे सेंसस 2026 से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर और जानेंगे कि सेंसस क्या होता है, सेंसस क्यों होता है और इस सेंसस का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम सेंसस को समझे तो सेंसस का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट हमारे पूरे देश का डाटा कलेक्ट कर तो उसे सेंसस कहते हैं। लेकिन ये सेंसस कराता कौन? तो हमारे देश में सेंसस कराता ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया और ये सेंसस हर 10 साल में और इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, हमारे देश का एजुकेशनल लेवल क्या है, हमारे देश में कितने लोग जॉब करते हैं और भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पूरे देश का एक रिपोर्ट कार्ड होता है और इस रिपोर्ट कार्ड के बिना हमारे देश की प्लानिंग इम्पॉसिबल है। चलिए अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को जानते हैं, वो भी सेंसस के बारे में कि हमारे देश में सेंसस की क्या हिस्ट्री रही, कब सेंसस शुरू हुआ और पहला सेंसस कैसे हुआ, तो वही सब हम जानेंगे। हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि हमारे देश में पहली बार सेंसस तब हुआ था जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स के ही राज में हमारे देश में पहली बार सेंसस हुआ था 1872 में। लेकिन प्रॉपर सेंसस स्टार्ट हुआ था 1881 में और तब से ही हमारे देश में हर 10 साल बाद सेंसस स्टार्ट हुआ और हमारे देश में लास्ट सेंसस हुआ था 2011। उसके बाद अगला सेंसस रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए था 2021 में, लेकिन 2020 में कोविड-19 आने की वजह से हमारे देश में 2021 में सेंसस डिले हुआ और डिले होते होते आज हम 2026 में हैं, तब हमारे देश में सेंसस दोबारा से स्टार्ट हुआ है। यानी कि इंडिया पिछले 15 साल पुराने डाटा पर चल रहा है। Why सेंसस इज इम्पोर्टेंट? चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे देश में सेंसस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमारे देश में सेंसस की इतनी ज्यादा बात होती है और ये सेंसस का होना ना होना हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट। हमारे देश में सेंसस के अकॉर्डिंग ही हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो स्कीम्स डिसाइड करती है, जैसे कि राशन, स्कॉलरशिप, हाउसिंग, ये सभी जो स्कीम्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं सेंसस के पे कि सेंसस में कितने लोग पॉवर्टी के नीचे आते हैं, कितने बिलो पॉवर्टी हैं या कितने मिडिल क्लास है। ये सब देखने के बाद ही हमारे देश की गवर्नमेंट अपनी सारी स्कीम्स डिसाइड करती है। सेकंड आता है रिजर्वेशन सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दी जाती है और ये रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज दी जाती है, इसलिए हमारे देश में सेंसस का होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में किस कैटेगरी के कितने लोग रहते हैं और किस कैटेगरी को ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत है और किस कैटेगरी को कम रिजर्वेशन की जरूरत है। इसलिए भी सेंसस का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड आता है पार्लियामेंट सीट। पार्लियामेंट में किस स्टेट की कितनी सीटें होंगी ये भी सेंसस के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होती है उस स्टेट को ज्यादा सीट्स मिलती है, इसलिए सेंसस का होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर्थ आता है डेवलपमेंट। हमारे एरिया में या फिर हमारी स्टेट में कितने ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल और बैंक की जरूरत है वो भी हमारे देश में सेंसस ही डिसाइड करता है। और अगर हम इस सेंसस को सिंपल लाइन में समझे तो इसका सिंपल मतलब यही है, अगर हमने गलत डाटा कलेक्ट किया तो हमारे देश का डेवलपमेंट भी गलत होगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग में से कोई एक भी काउंट नहीं हुआ तो सिस्टम के लिए हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेंसस 2026 के बारे में। इस बार हमारे देश में सेंसस 2026 में बहुत सारे न्यू चेंजेस भी आए हैं। चलिए अब हम वो जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है डिजिटल सेंसस।
इंडिया में पहली बार इंडिया में पूरी तरीके से सेंसस डिजिटल होगा, यानी कि जो इस बार का डाटा होगा वो मोबाइल फोन के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही डाटा कलेक्ट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ इम्यूनेशन। सेल्फ इम्यूनेशन का मतलब है कि इस बार हम अपना डाटा खुद फिल कर पाएंगे किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू और गवर्नमेंट को दे सकेंगे। थर्ड पॉइंट आता है कास्ट सेंसस डिबेट। इस बार हमारी सेंसस में ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है कि क्या इस बार हमारी सेंसस में कास्ट का डाटा भी इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। फोर्थ पॉइंट आता है डाटा प्राइवेसी। इस बार सेंसस जो होगी वो डिजिटल होगी, तो लोगों को ये डर भी हो सकता है कि क्या उनका जो डाटा है वो सेव रहेगा या नहीं, क्या उनका डाटा कहीं ऑनलाइन शो तो नहीं होगा या कोई उनके डाटा का कोई मिसयूज तो नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोवर्सी। हमारे देश में जब भी कोई चीज होती है तो कंट्रोवर्सी तो होती ही है, और ये तो सेंसस है जो एक बहुत बड़े लेवल पर की जाएगी। चलिए अब हम इस कंट्रोवर्सी में जो पॉइंट्स हैं उन्हें जानते हैं। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कास्ट सेंसस डिमांड। कास्ट सेंसस डिमांड का मतलब ये है कि हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे देश में जब सेंसस हो तो उसमें कास्ट का डाटा भी इंक्लूड किया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है अगर सेंसस में कास्ट का डाटा भी इंक्लूड होगा तो हमारे देश में कास्ट लोगों को डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा डाटा है वो ऑनलाइन लिया जाएगा और ऑनलाइन ही रहेगा, तो इसका क्या प्रूफ है कि हमारी गवर्नमेंट अगले इलेक्शंस में हमारा डाटा यूज नहीं करेगी और अगले इलेक्शन में जीतने की कोशिश नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिले इशू। हमारे देश में जो सेंसस 2021 में होनी चाहिए थी वो ऑलरेडी 5 साल लेट है, तो हमारे देश में जो पॉलिसी स्कीम्स चल रही है वो 11 के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि हमारा देश आउटडेटेड डाटा पर चल रहा है। तो सेंसस कोई एक नेचुरल टॉपिक नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स डीपली इन्वॉल्व भी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि सेंसस का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। आप, मैं और हम सब की लाइफ में सेंसस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपके एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, आपके यहाँ का डेवलपमेंट, सब चीजें सेंसस के थ्रू ही डिसाइड की जाएंगी। ये सब चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंसस से ही कनेक्ट हैं। तो थोड़ा सोच के देखो कि अगर आपका एरिया काउंट नहीं हुआ या फिर आप काउंट नहीं हुए तो आपकी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है क्या सेंसस पूरी तरीके से परफेक्ट होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंसस में कुछ ना कुछ तो दिक्कत या फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे कि कभी कभी रिमोट एरिया के लोग जो है वो अनकाउंट रह जाते हैं, फिर कहीं का डाटा फेक निकलता है और कहीं का तो इनकम्प्लीट निकलता है। ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है जब हमारे देश में सेंसस होती है। और जब हमारे देश को इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और हमारे देश में डाटा भी सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो पाता, तो हमारे देश में डिसीजन ठीक कैसे लिया जाएगा और हमारे देश की प्लानिंग भी ठीक कैसे होगी। हम सभी जानते हैं हमारे देश में अभी सेंसस चल रहे हैं, तो हमारे देश में जब सेंसस चलते तो हमें कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कोई काउंटिंग नहीं है बल्कि ये एक रियल आइडेंटिटी कार्ड है जो आपको दिया जाता है। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि हमारे देश में कास्ट रिलेटेड सेंसस होना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पसंद है या फिर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उन लोगों को भी सेंसस की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।